प्रदेश में भी ये सब होगा, ऐसे कार्यक्रम हम वहाँ देखेंगे, ऐसी पदयात्रा देखेंगे? अभी तो मध्य प्रदेश में लगातार देख रहे हैं। आप इस समय उत्तर प्रदेश में ही हैं। हाँ, नहीं लेकिन चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे आ रहे हैं, फिर मध्य प्रदेश के बॉर्डर, मुख्य तौर पर लखनऊ से शुरू हो, मथुरा से शुरू हो, ऐसा कुछ होगा ये आपके विधानसभा क्षेत्र में? बिल्कुल होना चाहिए, और जो भी संत महात्मा महानुभाव जो इसको करेंगे, हमारा और हमारे दल का पूरा समर्थन रहेगा। लेकिन ये कहा जाता है अगर ब्राह्मणों की बात करें या राजपूतों की बात करें, जो कि आप हैं, हमेशा वो भेदभाव करता है निचली जातियों के साथ, अपने साथ नहीं बिठाता। लेकिन इस यात्रा का मकसद है सबको एकजुट करना, एक साथ करना। ये संभव हो पाएगा? नहीं, इससे हम सहमत नहीं हैं। आपने जो कहा कि एक साथ नहीं बैठा था, हमारे कुंडा विधानसभा क्षेत्र ने हमको 7वीं बार रिकॉर्ड मतों से निर्वाचित किया है लगातार, और 4 लाख मतदाता में से मात्र 10,000 ठाकुर हैं वहाँ पे। तो सभी का आशीर्वाद मिलता है। वोट तो मिल जाती है, लेकिन साथ में बैठ के खाने की बात हो। बिल्कुल बिल्कुल, आप आइए हमारे यहाँ, और यदि कहीं कोई भेदभाव है तो उसको दूर करने का जो प्रयास हो रहा है वो सराहनीय है। ये सराहनीय प्रयास है। उत्तर प्रदेश की अगर राजनीति की बात करें, आप भी वहीं से आते हैं, 27 में भी चुनाव है, क्या इस तरह की एक यात्राओं के बाद क्या राजनीति से जात पात का जो एक एजेंडा रहता है, जो एक विषय रहता है, वो हटेगा, मुद्दों पर बात होगी? क्योंकि यहाँ तो जातियों को एक करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, जातिवाद से हिंदू समाज कमजोर होता है, जातिवाद जितना फैलाया जाता है। आज आप देखिए कि कितने राजनीतिक दल एक ऐसे दल से गठबंधन करे हैं जिसका घोषणा है कि हम सनातन को समाप्त कर देंगे। तो इस तरह की जब चोट सनातन पे होती है, हिंदुत्व पे होती है, और भारत तभी तक लोकतंत्र है जब तक हिंदू बाहुल्य है। इसको आप मानेंगे, भले ऑन कैमरा न माने। तो एक चेतना जगाने का काम हिंदू समाज में समय समय पर संतों महात्माओं द्वारा होता रहा है, उसी कड़ी में आप ये यात्रा देख रहे हैं। जिस तरीके से हम लगातार बार बार ये देख रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि जात पात की करो विदाई, और हिंदू सिख ईसाई सब हो जाओ भाई भाई। हम सब हिंदू भाई भाई, सिख तो हमारे ही हैं, अलग थोड़ी हैं। अच्छा ये बताइए, मुस्लिमों में जहाँ से आप आते हैं वहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाका है, क्या वहाँ पर मुस्लिमों की क्या धारणा है? क्योंकि कहा जा रहा है कि इस तरह की यात्रा के जरिए सांप्रदायिकता का माहौल बनाया जा रहा है। नहीं, हिंदू अगर अपनी कमियां दूर कर रहे हैं, जातिवाद का जहर दूर करा जा रहा है और समाज को मजबूत कर रहे हैं, ये तो सकारात्मक काम है। इसमें जहर कहाँ से आ गया? ये तो अमृत है। अगर हम संभल की बात करें, इन दिनों काफी चर्चा में है संभल की वो जामा मस्जिद, जहां पे सर्वे हुआ, सर्वे के दौरान हंगामा हुआ, उसके बाद देखा कई सारे चिन्हित किए गए लोग जिन्होंने हथियार चलाए, महिलाएं भी चिन्हित की गई। कैसे आप देखते हैं? बार बार वर्षी बैठ का हवाला दे रहे हैं, क्या टीम सर्वे नहीं करने जा सकती? संभल प्रकरण एकदम सरल है, न्यायालय के आदेश पे सर्वे का काम शुरू किया गया। और जो भी पीछे और जो भी आगे इस तरह के राजनीतिक दल हैं या जो भी लोग हैं, अदालत का निर्णय सर्वमान्य होना चाहिए। राजू भैया, बार बार ये कहा जा रहा है कि इस भारत की समस्या का एक ही हल, वो है बजरंग दल, क्या आप भी मानते हैं? नहीं, हम ये कहेंगे कि बजरंग दल और बजरंग दल के सभी जितने समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, हिंदू जागृति के लिए, हिंदू उत्थान के लिए उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं और सराहनीय काम किए हैं। योगी जी बार बार कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, मोदी जी कह रहे हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, आप समर्थन करते हैं इस तरह के नारों का? हम उससे एक कदम आगे हम ये कहते हैं कि जुड़ोगे तभी बचोगे, और कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे जो नारा है, आप देखिए, तो यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल हमेशा से रहा है, उसी का हिंदी अनुवाद ये है। तो हम पूर्णतः सहमत हैं, हम ही नहीं, हर आदमी सहमत है, लोग इसकी सच्चाई, इसकी असलियत समझ रहे हैं। बार बार ये कहा जा रहा है साधु संतों के बीच कि बांग्लादेश से डरो, वहां पे सीखो, बांग्लादेश वाला हाल भारत में ना हो जाए। राजा भैया, आप ये बताइए, ये कहा जा रहा है कि वहां इस्कॉन मंदिर, 77 इस्कॉन मंदिर है, उनको टारगेट किया गया, चिन्मय प्रभु को गिरफ्तार कर लिया, किन धारों में गिरफ्तार किया कुछ नहीं पता, और भारत को हड़काया है बांग्लादेश के हमारे मामले में इंटरफेयर ना करो। क्या बांग्लादेश से सीख लेने की जरूरत है? बांग्लादेश और पाकिस्तान सबसे जीवंत उदाहरण है इसमें। हमने ट्वीट भी किया था, एक्स पे हमने पोस्ट भी किया था, और सिर्फ इसलिए कि वो हिंदुओं की आवाज़ वहाँ पे थे, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल इसकी निंदा, और जिस तरह से हिंदू वहाँ मारे जा रहे हैं, चुन चुन के हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी संपत्ति, उनके घरों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। बिल्कुल विश्व इसका संज्ञान ले, और विश्व के सारे हिंदू मुखर होकर के
इसमें बोलने की आवश्यकता है। इस विषय में हमने एक्सपर्ट पोस्ट भी किया है, वो भी आप देख सकते हैं। आपको क्या लगता है, जैसे क्या बांग्लादेश भारत को ही कुछ बताना चाह रहा है कि भारत में अगर हिंदू एकजुट होंगे, सनातनी एकजुट होंगे, तो बांग्लादेश में भी मुस्लिम एक होंगे? क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसा नैरेटिव सेट किया जा रहा है? नहीं, एक बात तो स्पष्ट है कि आज़ादी के समय 27% की आबादी घट के 8 हो गई और पाकिस्तान में 23% से घट के 1% से भी कम हो गई है। तो हिंदू वहाँ मारे जा रहे हैं, उनका बलपूर्वक धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, भगाए जा रहे हैं। तो ये तो सच्चाई है। पाकिस्तानी हिंदुओं का हाल आप देखिए क्या है। तो हिंदू होने के कारण ही उनको टारगेट किया जा रहा है। तो इसीलिए इन ऐसी यात्राओं की इनकी उपयोगिता, इनका औचित्य और बढ़ जाता है, इनकी प्रासंगिकता बढ़ जाती है। राजू भाई, साधु संतों में कहा जा रहा है कि 20% अगर आबादी उनकी मंदिरों में पत्थर फेंक रही है, हथियार चला रही है, यात्राओं में लोगों को डरा रही है, अगर 50 हो जाएंगी तो बहन बेटियों को घर से निकाल कर ले जाएंगे और लव जिहाद करेंगे। आप इसको लेकर क्या कहते हैं? हमने इस इंटरव्यू के पहले ही कहा था कि भारत इस रूप में है, एक लोकतंत्र के रूप में, वो इसीलिए है क्योंकि हिंदू बाहुल्य है और इसीलिए ये एक सेक्युलर कंट्री है। हिंदू बाहुल्य तो है, लेकिन बार-बार का आप थक गई हो? नहीं, हाँ देखिए, हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो हाँ, तो आप भी वहाँ से पढ़े हैं? नहीं, हम एलयू के। अच्छा, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि सनातन बोर्ड की भी एक तबका मांग कर रहा था, जिसको अदालत ने खारिज कर दिया है। वक्फ जो है ये राजनीतिक दलों द्वारा मुस्लिम तुष्टीकरण का सबसे क्रूर, सबसे भोड़ा उदाहरण है। हाँ। जैसे आपको देखने के लिए देखिए कितनी भीड़ यहाँ पर जुट गई है। उत्तर प्रदेश से आप मध्य प्रदेश आ गए हैं सनातनियों को एकजुट करने के लिए। आप डेली इतना चलते हैं या आज ही इतना चल रहे हैं? नहीं, रोज ऐसी पदयात्राएं नहीं होती हैं, लेकिन चलने का अभ्यास है। चलने का अभ्यास है। थके नहीं अभी आप? जी नहीं, अभी नहीं। हम देख रहे हैं पीछे कहीं 2-3 किलोमीटर चलते ही आ रहे हैं आप। नहीं, और अधिक हो गया। और अधिक होगा? ऐसा तो नहीं कि ओरछा तक जाएंगे आप? हाँ, प्लान तो यही है। प्लान यही है? प्लान यही। लेकिन आपको लगता है कि राजा भैया कि जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं बहुत सारे सनातनी एकजुट हो गए, भगवा झंडा दिख रहा है, ये काफी है? आज तो एकजुट है, कल हो सकता है अपने अपने घर में जाके फिर से भेदभाव करें। देखिए, हमने पहले ही कहा कि ये प्रयास बहुत ही स्वागत योग्य है, सकारात्मक। एक यात्रा से पूरा परिणाम तो नहीं आ जाएगा, लेकिन प्रभाव इसका आपको दिखने लगा है। उत्तर प्रदेश में जगह जगह ऐसी यात्रा होनी चाहिए, क्योंकि 27 में वहाँ चुनाव भी है। और अगर बात चुनाव की नहीं है, हम कह रहे हैं पूरे देश में होनी चाहिए और पूरे विश्व के हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए। भारत ने इस तरह की यात्राओं के लिए लेट कर दिया, समय से पहले जागना चाहिए था जी। क्या भारत में इस तरह की यात्राओं का होना थोड़ा लेट हो गया और पहले होना चाहिए था? जब प्रभु राम चाहे हैं तब यात्रा हुई है, तो हर चीज़ अपने समय से होती है और अभी भी हिंदू जाग जाएं तो कोई देर नहीं। अच्छा, अगर हम वहाँ की बात करें, अजमेर शरीफ दरगाह की बात करें, निचली अदालत में कहा गया कि उसमें भी शिव मंदिर है। अब इसको लेकर भी कुछ मौलाना कह रहे हैं, ओबीसी कह रहे हैं कि हमें परेशान किया जा रहा है, 1991 का वर्षिप एक्ट का हवाला दे रहे हैं। क्या है मतलब, क्या सर्वे अगर अजमेर की हमने कोई खबर पढ़ी नहीं है, तो वहाँ पे हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर कोर्ट किसी भी मंदिर में या मस्जिद में कहीं सर्वे का हो, तो कोर्ट का आदेश सर्वमान्य होना चाहिए। अच्छा, कुछ नारे यहाँ पर ही सुनाई दे रहे हैं कि तेल लगाओ डाबर का, मिटा दो सारी जो इमारतें हैं बाबर की। इस तरह की नारों को जब आप सुनते हैं तो क्या लगता है? नहीं, आप एक जय श्री राम, जय सिया राम और जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, यही प्रमुख भावना। अंतिम सवाल, आप क्या मानते हैं कि क्या संदेश युवाओं को देना चाहिए, आज की पीढ़ी को क्या बताना चाहिए, और उन राजनीतिक पार्टियों को जो जाति के नाम पर लोगों को बांटने का काम करती है, नफरत फैलाने का काम करती है ताकि उनको वोट बैंक मिले, ऐसे लोगों के लिए आपका क्या संदेश? आखिरी सवाल। ऐसे लोगों का ही ये यात्रा और ऐसे कार्यक्रम सही जवाब है। बिल्कुल। देखिए पुष्प कैसे आपके ऊपर महिलाएं फेंक रही हैं। सॉरी। आइए। हाँ जी। तो लगातार आप बहुत ज्यादा चल रही हैं, और क्या युवाओं को संदेश दे रहे हैं? फिर हम ब्रेक पे जा रहे हैं। क्या चीज? युवाओं के लिए आखिरी संदेश क्या है? हाँ जी, युवाओं के लिए क्या संदेश है?
क्या संदेश? इस तरह की पदयात्रा होनी चाहिए, 9 दिनों तक काफी है, दिन और बढ़ने चाहिए, जगह जगह होनी चाहिए, कुछ बदलाव होना चाहिए, आपकी तरफ से क्या सुझाव? जगह जगह होना चाहिए और हमारा एक ये सुझाव है, सभी हिंदू जागरूक होकर के राजनीतिक दलों के एजेंडे पे नज़र रखें कि वो घोषणा क्या कर रहे हैं। कोई मलेरिया फाइलेरिया और डेंगू की तरह सनातन को समाप्त करने की बात कर रहा है,